गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एबीसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एबीसी इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वर्ड मीनिंग का सेशन लेके आया है, जिसमें आप लोगों को 10,000 वर्ड एक ऐसे ट्रिक पर याद करवाया जाएगा जिसमें आप लोग से वीडियो देखते ही आप लोगों को याद हो जाएगा। एक भी वर्ड ना याद करना पड़ेगा और ना ही कोई वर्ड यहाँ याद करवाया हुआ भूलिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो फर्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिप्लेट। रिप्लेट का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। रिप्लेट का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। देखिएगा लॉजिक क्या है, और ये जितना भी वर्ड है देखिए लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग को याद रखना है ना कि याद करना है। याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, लेकिन एक कोई लॉजिक जोड़ दीजिएगा तो सब दिन आप लोग को याद रहेगा। जैसे एग्जाम में कोई भूल भी जाते हो वर्ड तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वर्ड का आप लोग जैसे ही ट्रिक देखिएगा, उस वर्ड को जैसे आप पढ़िएगा एक दो बार, आपके दिमाग में उसका मीनिंग आ जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, भूलिएगा। भूलने के बाद आपका वो लॉजिक सब ज्यादा हेल्प करेगा। लॉजिक याद नहीं करना पड़ेगा, वर्ड को देखते के साथ ही वो लॉजिक ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिएगा फर्स्ट वर्ड देखते हैं, उसके बाद तेजी से हम लोग कवर करेंगे। देखिएगा वर्ड है रिप्लेट का मतलब क्या है? भरा हुआ। रेप्लेट, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड को आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रेप्लेट। रे प्लेट, देख प्लेट क्या है? भरा हुआ है। देखिए पानी पूरी से भरा हुआ है। यहाँ देखिए प्लेट समोसा से भरा हुआ है। बहुत लोग के तो पानी पूरी देखकर हमें पानी आ गया होगा। तो देखिएगा तो हम क्या बोल रहे हैं? रे प्लेट क्या है? भरा हुआ है। किस चीज? देखिएगा पानी पूरी से। एग्जाम में बाती वगैरह भूल भी जाते हो तो आप यहाँ देखिए रिप्लेट। एग्जाम में दिमाग लगाइएगा, रे प्लेट तो दिमाग में जाएगा प्लेट क्या था? प्लेट भरा हुआ था। तो आप भूल भी जाइएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फर्स्ट वर्ड याद हो गया होगा, रिप्लेट का मतलब भरा हुआ। रे प्लेट क्या है? भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या है? दयनीय। दयनीय कंडीशन आप लोग को पता है, बहुत बुरा स्थिति हो जाता है, उसे क्या हो जाता है? दयनीय स्थिति। आप लोग को पता है कि लॉकडाउन में मजदूर सब बाहर से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, यूपी से, कहां से वापस आए, बिहार वापस आए। सब लोगों को मनी के बिना उनका कंडीशन क्या हो गया? मनी के बिना उनका कंडीशन दयनीय हो गया। अभी देखिए जितने भी ऑफलाइन टीचर सब थे, उन लोगों का लगातार 2 साल से उन लोगों का क्लास बंद है, उन लोगों का हालत भी दयनीय हो गया है। बहुत सारे मजदूर जो जितना कमाते थे तब उनका घर चलता था, लेकिन मनी के बिना उन सबका फैमिली का हालत भी क्या हो गया? बहुत बुरा हो गया है। तो देखिएगा मैं मनी के कारण, मनी की कमी के कारण उनका कंडीशन क्या हो गया है? दयनीय हो गया है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, डेंटी का मतलब क्या होता है? आकर्षक। डेंटी का मतलब क्या होता है? आकर्षक। देखिएगा दिन में आंटी, दिन में आंटी। आप लोगों को पता है हम लोग कहीं जाते हैं नॉर्मली, कोई ज्यादा मेकअप में या तैयार हो नहीं, कोई फ्रेंड फोन किया भाई आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। हम लोग रास्ते में 2 हाथ मारे, बाल में चल दिए, रास्ते में तैयार हो गए। लेकिन कोई लेडीज को, कोई बंदा मान लिया किसी का शादी हुआ और शाम में उसको 6-7 बजे पार्टी में जाना है, तो मॉर्निंग में बोल देगा अपनी वाइफ को कि शाम में 7 बजे पार्टी में चलना है, तैयार हो जाना। तो बंदी सुबह से ही लग जाएगी तैयार होने में। सुबह से ही मुंह क्रीम पोतना, ब्यूटी पार्लर जाना, पूरा पोता पोती सुबह से ही लग जाएगा। और पूरा देख सकते हैं आप लोग, पूरा ऐसा खतरनाक कि भाई भगवान भी देखेंगे भाई हम क्या बना के भैया तो यहाँ क्या बन के सब तैयार हो गए हैं। अब ये पूरा शाम तक पोतती रहेगी उनको, क्योंकि इनको एक हम लोग को टेंशन नहीं, हम लोग बिंदास जाते हैं, हम लोग को पता है पार्टी में जाना है, खाना है मस्त मस्त और आ जाना है। इन लोगों को ये टेंशन बना रहता है कि भाई हमसे सुंदर कोई पार्टी में लगना नहीं चाहिए। खाना कहीं भी जाए, खाना बढ़िया हो ना हो, बस हमसे बेहतर कोई लगना चाहिए। और हम लोग कहेंगे खाना बढ़िया मिल जाए, बात खत्म। उन लोग ज्यादा उसमें पार्टी में और कुछ करना नहीं है। तो सुबह से ही क्रीम पोतती रहेगी, पूरा मेकअप करती रहेगी। और शाम को जब हस्बैंड आएंगे पूछने के लिए 5 बजे 6 बजे कि अरे पार्टी में घंटा बाद चला, तैयार हो गई? हाँ तैयार तो हो गए, बस अब थोड़ा क्रीम थोड़ा सा बच गया, अभी लगा लेते हैं, बस क्रीम लगा लेते तैयार हो जाएगा। मतलब सुबह से तैयार होने के बाद उनको अभी भी क्रीम बाकी यहाँ लगाना, इतना टेंशन है इन लोगों को। अब पार्टी में चली गई तो पहले सब जगह देखेगी भाई हमसे सुंदर तो कोई लग रहा है ना, बस अगर कोई सुंदर लग गया हो गया, पार्टी नाश हो गया इनका। तो यहाँ से आप लोग देख लिए कि दिन में आंटी कहीं जाती है तो पूरा पोत पात कर जाती है क्रीम, और कैसी लगती है? वो आकर्षक लगती है। एग्जाम में अगर आप भूलिएगा तो देखिएगा डे में आंटी, डे में आंटी कहीं भी सर दर्ज कर जाती है, कैसी लगती है? आकर्षक लगती है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, पाइन मिस क्या होता है? दुखी। पाइन मिस क्या होता है? दुखी। देखो याद कैसे करेंगे इसको हम लोग। देखिएगा यहाँ पे एक बोतल है, बंदा उल्टा हुआ है, पौवा चढ़ा के पलटा हुआ है। देखिएगा तो हम लोग कैसे याद करेंगे? पीने, पीने, पीने वाले लोग,
और उसका पूरा फैमिली दुखी होता है। एक बंदे की वजह से, एक बंदा घर में अगर ड्रिंक करने वाला हो गया, उस वजह से पूरा फैमिली तबाह हो जाता है। भाई मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है जो भी ड्रिंक करते हैं कि भाई वो पैसा को आप फैमिली का, बच्चों का, सबका लाइफ बनाने में लगाइए, ना कि आप ड्रिंक करने में। आपका थोड़ी देर का संतुष्टि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। आप लोग चीज देखते होंगे कि वास्तव में जो ड्रिंक करता है ना, उसको ऐसा नहीं है कि बहुत नशा आ जाता है जो अपने घर में आके बच्चों को पीटना, वाइफ को पीटना, ऐसा नहीं है। उनका सब सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है। कभी आप लोग सुने हैं कि कोई ड्रिंक कर लिया, रास्ते में एक ट्रक मिला, ट्रक से जाके लड़ गया, या आ रहा हो बंदा, घर आया देखा गाय भैंस, अब गाय भैंस का सिंग पकड़ लिया, लड़ना चालू? नहीं, उनको पता है ट्रक से टकराएंगे तो मेरा ही मौत हो जाएगा, गाय भैंस लड़ेंगे हम ही को उठा के पटक देगा। तो भाई जिससे उनको खतरा है, उनको समझ में आ जाता है ड्रिंक करने के बाद भी, लेकिन वाइफ को पीट देते हैं, बच्चे को पीट देते हैं, और सुबह के क्या बोलेंगे, अरे ड्रिंक किए हुए थे, नशा में पीट दिए, हमको पता नहीं चला। अरे आपको सब पता है, आप क्यों नहीं, पड़ोसी क्यों नहीं पीट दिए जाके? आप पड़ोसी के वाइफ पे घर चले जाते? नहीं, आप अपने ही घर में आइएगा, अपने ही बच्चों को पीटिएगा। यानी सेंस ऑफ ह्यूमर पूरा काम करता है। ड्रिंक का एक आप बहाना मिल जाता है, क्या हम ड्रिंक किए इसलिए हमको माफ कर दिया जाए, इसलिए हम पीट दिए। भाई ये बहुत गलत है। इसलिए भाई लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन नशा कभी मत करना। नशा, आप लोग पता ही, वर्ड देखिएगा, नशा जो है, नशा वर्ड है, नशा, इसका उल्टा पढ़िए। तो नशा का उल्टा जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा सा, और ये हो जाएगा न। आपके शान के उल्टा है नशा, जो है आपके शान के उल्टा है। ऐसे लाइफ में कभी भी नशा मत कीजिएगा। और करते उनको सजेस्ट कीजिए कि भाई वो पैसा अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा है तो किसी गरीब की हेल्प कर दीजिए, अपने फैमिली बच्चों को पढ़ाई में लगाइए, ना कि नशा करें, ड्रिंक करने में कीजिए। तो चलिए देखिएगा, तो पीने वाले लोग कैसे होते हैं, दुखी होते हैं, उनका पूरा का पूरा फैमिली दुखी होता है। ये वर्ड याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। कॉम्बैट मीन्स होता है लड़ाई। कॉम्बैट मीन्स क्या होता है? लड़ाई। और देखिएगा, अब अक्सर मम्मी पापा आप लोग घर में देखते होंगे लड़ाई कोई बहुत बड़ी बात पर नहीं होती, नॉर्मल बात पे होती है। पिताजी का आदत होता होगा कमेंट करने का, वो हंसी मजाक कर देते होंगे कमेंट में किनके ऊपर? ससुराल वालों के ऊपर। थोड़ा सा कुछ बोल दिए कि बस देवी दुर्गा जी बनने में वक्त तो लगेगा नहीं, और थोड़ा सा ये मजाक में बोल देंगे, क्या तुम्हारे पापा हमको एक मोटरसाइकिल भी लेके नहीं दिए, अब बस इनको भी आ जाएगा गुस्सा कि आपके पापा कौन सा हमको पक्का पीट के दे दिए हैं। अब दोनों में लड़ाई चालू, और बीच में जो ये प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट जो आता है ना, इस दोनों लड़ेंगे, अब फल इनको भोगना पड़ेगा। ये दोनों लड़ लेंगे, बीच में आया इसको थोपी दे थोपी, मतलब ये इसके चक्कर में बच्चा को पिसा जाता है। इनको कई बार आप लोग के साथ वैसा हुआ होगा कि आपकी कोई गलती नहीं होगी, मम्मी पापा बिना मतलब दो थोपी दे दिए होंगे, आप बार सोचते होंगे अरे यार गलती कौन सा किया, हमको बिना मतलब में दो दिया। तो इसलिए कम बात किया करो, नहीं तो क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है। और बहुत लोग जिसको फोन का लत लगा हुआ है, व्हाट्सएप का, तो वो भी देखते होंगे ज्यादा देर तक लगे रहते होंगे ना, उसके 1 घंटा के बाद सीन चालू हो जाता है लड़ाई वाला। तो बहुत सारे लोग अभी इंटर और कंपटीशन वाले, तो जो स्टूडेंट ज्यादा फोन में लगे रहते होंगे, व्हाट्सएप का लत लगा होगा, तो वो लगे रहते होंगे, ज्यादा देर बात किया बस लड़ाई चालू हो जाता होगा। चलिए याद हो गया कि कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ाई होता है। तो कम बात किया करो, नहीं तो क्या हो जाएगा? लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। वैटिसिनेट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। सब एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये बाबा जी को देख सकते हैं आप लोग, देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जाते हैं हाथ दिखाने के लिए। भाई एक बात याद रखना, हाथ दिखाने से कुछ नहीं होता है, किस्मत आपके हाथों में नहीं होती है। बहुत बढ़िया लाइन कहा गया है कि हाथों की लकीरें किस्मत नहीं बताती है, किस्मत उनकी भी होती है जिनकी हाथें नहीं होती है। इसलिए भाई इस सब पे बिलीव करी मत कीजिएगा, बस कर्म पे। भगवान ने यहाँ हथेली में रेखा के ऊपर उंगली दिया है कि रेखा से पहले उंगली, कि भाई काम करने से किस्मत बदलेगा, ना कि ये दिखाने से किस्मत बदलने वाला है। देखिएगा, तब कोई किसी के बेटी का बेटा होगा या बेटी होगा, बंदा को हर गांव में सबको जानना बड़ा जिज्ञासु होते हैं, पहले पता करना। तब कोई पंडित जी के पास चले गए, बाबा के पास चले गए, बाबा देख रहे हैं खतरनाक वाले, बाबा के पास चले गए और वहां पे पूछे बाबा से, बताइए कि मेरी बेटी से हमको नाती होगा कि नतनी होगा। भाई लड़की के पापा हैं तो नाना ही बनेंगे ना, तो नाना बनेंगे तब वो उसके तो नाती होगा या नतनी होगा। तो पूछने गए कि मेरी बेटी से हमको
बेटी से नाती होगा या नतनी होगा, तो ये क्या करेंगे बाबा जी, ये करेंगे भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करके बताएंगे कि बेटी से क्या होगा, कि नाती होगा या नतनी होगा। चलिए याद हो गया होगा कि बेटी से नाती होगा, ये पंडित जी ने क्या किया, बाबा जी ने क्या किया, ये भविष्यवाणी किया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। सफरेज का मतलब होता है मत का अधिकार। बड़ा खतरनाक वर्ड है। सफर करने का एज, सफर करने का एज, आपकी जो हम सफर आएगी उसका कम से कम कितना एज होना चाहिए, तो भाई हम सफर जो आएगी उसका कम से कम एज कितना होना चाहिए, 18 साल। 18 साल। और आप लोग को ये भी पता होगा कि वोट देने का आपको अधिकार कितना साल में मिलता है, तो वो भी 18 साल में ही। कि जिस वक्त आपको हम सफर मिलने का वक्त हो जाता है, सफर मिलने का वक्त हो जाता है, उसी एज में आपको मत देने का अधिकार भी मिलता है, वोट डालने का अधिकार भी मिल जाता है। एक वर्ड देखते होंगे आप लोग, एक वर्ड देखते होंगे हम सफर। एक होता है हिंदी का सफर, हम सफर कर रहे हैं, मतलब अच्छा मस्ती में सफर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और एक होता है, तो ये शादी जब होता है ना, 1-2 साल तक हम सफर का जिंदगी चलता है, हिंदी का सफर होता है, बड़ा मस्त लाइफ चलता रहता है। और 1-2 साल जैसे ही खत्म हो जाता है, तब हो जाता है हम सफर। और इंग्लिश के सफर का मतलब होता है क्या चीज, इंग्लिश के सफर का मतलब होता है झेलना। तो भाई शुरू का 1-2 साल तक हम सफर होता है, और उसके बाद लाइफ टाइम हम सफर। तो भाई शुरू का हिंदी का, और 2 साल के बाद हो जाता है इंग्लिश वाला, कि हम सफर कर रहे हैं भाई, झेल रहे हैं। अब दोनों में लड़ाई, शुरुआत में मजेदार जिंदगी चल रहा होता है, उसके बाद दोनों में सुबह शाम लड़ाई, सोते जागते लड़ाई हमेशा। तो बाद में क्लास करता हम सफर। याद रखिएगा कि हम सफर कितने साल में आएगी, 18 साल में। और 18 साल में ही सफर जब करते हैं, 18 साल में, उसी एज में, सफर करने के एज में, हम सफर मिलने के एज में ही हमको वोट देने का अधिकार मिल जाता है 18 साल में। आराम से याद रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, पिक में चिढ़ना। तो देख सकते हैं आप लोग, पोज की कोई कमी नहीं है, इतना खतरनाक पोज। एक हम लोग का होता है, जब कहीं कोई फोटो खींचना होता है ना, हम लोग को पोज बनता ही नहीं ढंग वाला। कोई बहुत बोलता है चल एक आध पिक, कई बहुत दिन हो जाता है, एक आध पिक कहीं खिंचा लेते हैं। अब इन लोगों का देखिए, किसी का शादी हुआ, अब वाइफ को तो डेली भाई स्टेटस अपडेट करना है, तो वो तो पिक खिंचाएगी, हस्बैंड को बोलेगी एक पिक खींच दीजिए। तो भाई एक बंदा ने तैयार हुई है, तो उनको तो भाई पिक खिंचाना ही है। और तो पिक भी उन लोगों का 100-200 से मन भी नहीं भरता है। एक हम लोग का एक फोटो चलता है 2-2 महीना तक, और उन लोगों का भाई 2-2 घंटा पे चेंज होता है। तब एक को उधर घुलट के वो फोटो खिंचाएगा, उधर बंदा खींचे जा रहा थोड़ा और बंदा परेशान हो जाएगा। तो बहुत सारा पिक खिंचाएगी, तो बंदा क्या हो जाएगा, चिढ़ना शुरू कर देगा। हम लोगों का पिक होता है, पत्नी चलता है, हम रो रहे हैं कि हंस रहे हैं। कोई बोलता है भाई सामने कैमरा से करता, हम लोग ऐसे लगता है कि सबसे दुखी आत्मा हम ही है धरती पर। इस तरह का हम लोग का फोटो भी देखते, पता नहीं चलता है कि भाई हम ही है यहाँ पे। और इन लोग का इतना बढ़िया खतरनाक पोज करके, तो पिक जब बार बोल रही है कि पिक खींचो, तो उसका हस्बैंड क्या हो जाएगा, चिढ़ना स्टार्ट कर देगा, भाई अब कितना खिंचाना यार, परेशान हो जाएगा वो। तो पिक मीन्स क्या होता है, चिढ़ना। अगला वर्ड है बैरेट का मतलब होता है डांटना। बैरेट का मतलब क्या होता है, डांटना। देख सकते हैं बाराती सबको, देख सकते हैं चल रहा है हुड़दंग वाला डांस। बाराती में पता है, रास्ता में आपका सबसे ज्यादा दोस्त जो होता है ना, वो खूब डांस करता है। तो उसको पता है कि जिसके दोस्त अपने दोस्त की शादी में गया है, उसको जिंदगी भर नाचना है किसी के इशारे पर ही, उसके बर्बादी पे बंदा खूब नाचता है, मस्ती में नाचता है। और जब वहां पहुंचता है, तो ये भी देखने के लिए नहीं जाता है मंडप पर उसका दोस्त का भाई क्या हाल चाल है, वो अपना में ही लगा रहता है, चलो हम लोग जुगाड़ इसी शादी में हो जाए। बंदा दोस्त का शादी हो ना हो, कहीं जाए, बंदा अपने जुगाड़ में लगा हुआ रहता है, भाई हमरा भी यहीं सेटल कहीं हो जाए, घर जाके हम जो बोले कि हम लोग ब्याह कर दीजिए। तो ये सब है, शादी में जाता है, इधर उधर हुड़दंग करेगा, इधर उधर ध्यान देते रहेगा कि भाई कोई हमरो जुगाड़ लग जाए, मेरा भी कहीं ऐसा हो जाए, घर पे जाके हम रिश्ता का बात करें। तो इधर उधर ज्यादा करेगा हुड़दंगबाजी, तो बाराती को वहां के लोग क्या करेंगे, डांटेंगे। देखिएगा, बाराती को सब क्या करेंगे, डांटना स्टार्ट कर देंगे जब इधर ज्यादा दिमाग लगाएगा। तो अगला वर्ड पे आते हैं हम लोग, एसुएज का मतलब शांत करना। तो किसी का शादी हुआ, बंदे का शादी हुआ,
और वाइफ आती है, शुरुआत का सफर है हिंदी वाला, हम सफर शुरू का 2 साल चलता है। अब थोड़ा सा भी बंदी अगर रोएगी, थोड़ा सा भी अगर बंदी रोएगी तो बस तुरंत चुप कराना स्टार्ट कर देगा, तुरंत चुप कराना स्टार्ट करेगा, तुरंत उसको बोलेगा कि आंसू आगे से बिल्कुल मत बहाना तुम। आंसू जो बहा रही है तो क्या बोलेगा, आंसू आगे से बिल्कुल मत बहाना, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। अब उसको पता है कि ये अगर रो दी तो अगर 4 बूंद गिरेगा तो परले आ जाएगा, पूरे मायके वाले पहुंच जाएंगे, कल्याण है बंदे का, जो इज्जत है सबका सब चला जाएगा। और जो जाता है वहाँ पे सासू मासू को पाँव छूने पर जो 2,000 का नोट मिलता है वो चला जाएगा इसका बंदे का। तो इसलिए तुरंत चुप करवाएगा, बोलेगा आंसू आगे से बिल्कुल मत बहाना, क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। अगला वर्ड पे आते हैं हम लोग, कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक। बिल्कुल ताजा ताजा ट्रिक है ये, बिल्कुल ताजा ताजा ट्रिक है। देखिएगा, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। अभी आप लोगों को पता है कि कोरोना देश में फैला हुआ है, सब लोग कोरोना से परेशान है, बहुत लोगों का रोजी रोटी चला गया है, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसा स्थिति देश में पहली बार देख रहे हैं, जो भाई इतना बुरा स्थिति देश का है। और फिर भी बड़ा अजीब लगता है, जो कोरोना के टाइम में नेशन में क्या चल रहा था, चुनाव चल रहा था, इधर कोरोना से तबाह है और हमारे नेशन में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में चुनाव में सब लोग लगे हुए थे। इसकी जगह पर अगर ध्यान दिया जाता, अगर कोरोना पे शायद इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। पूरा दुनिया सब कंट्रोल किया जा रहा है, भारत कैसे थे दिन पर दिन और खराब होते जा रहा है। देख सकते हैं कि चुनाव में रैली सब भरे हुए हैं, सब पार्टी के लोग हैं, तो कोई भी पार्टी है, कोई पर्सनल एगो पार्टी से था नहीं रैली में सारे पार्टी के लोगों ने किया। तो कोरोना के टाइम में नेशन में सब लोग लगे हुए थे अपना राज्याभिषेक करवाने में, कि हम चुनाव जीत के हम राज्याभिषेक कराएं, हम मुख्यमंत्री का राज्याभिषेक कराएं तो हम करवाएं। सारे पार्टी अपना जी जान लगाए हुए थे। तो कोरोना के टाइम में नेशन में सब लोग किस चीज में लगे हुए थे, तो ये रैली में लगे हुए थे, राज्याभिषेक कराने में लगे हुए, सिंहासन प्राप्त करने में लगे हुए थे। बिल्कुल ताजा ट्रिक है। कोरोना में नेशन में सब लोग किस में लगे हुए थे, अपना राज्याभिषेक कराने में लगे हुए थे। अगला वर्ड है मौकिस का मतलब होता है अति भावुक। और माँ जब बच्चे को किस करती है, माँ जब बच्चे को किस करती है तो बहुत ही भावुक हो जाती है, आंखों में आंसू भर जाता है। कहा जाता है दुनिया में अगर सब ज्यादा कोई प्यार कर सकती है आपसे तो माँ, माँ के अलावा पिताजी का जिम्मेवारी होता है। एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि माँ आपका प्रेजेंट से प्यार करती है और पिताजी आपके फ्यूचर से प्यार करते हैं। दोनों के प्यार में इतना ही अंतर है कि माँ आपके प्रेजेंट से प्यार करती है और पिताजी आपके फ्यूचर से प्यार करते हैं। पिताजी हमेशा यही कोशिश करते हैं, डांटते ज्यादा है आपको क्या, ताकि आप लोगों का फ्यूचर बढ़िया है। और माँ हर वक्त आपका ध्यान रखता है कि तबीयत खराब ना हो, खाना पीना खाए कि नहीं। तो माँ आपके प्रेजेंट से प्यार करती है, माँ जल्दी आपके फीलिंग्स में बह जाती है, पिताजी नहीं बहते हैं। उनको पता है कि ज्यादा हम इसके ज्यादा नजदीकी बनाए तो फिर पता है अपना फ्यूचर ही बर्बाद कर लेगा, इसलिए बीच में कूटते रहते हैं। कहा भी आता है कि 7 साल तक बच्चों से करो प्यार, 7 साल तक बच्चों से करो प्यार, और उस 14 साल में और 7 के बाद, ये 7 साल तक करो प्यार और 7 से 14 साल तक बच्चों पे करो वार, और 14 साल के बाद बच्चों का बन जाओ यार। अगर पेरेंट्स सीरियसली फॉलो करते हैं तो उनका बच्चा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा और हमेशा सफल होगा वो। लेकिन यहाँ पे बिहार में उल्टा हो जाता है। शुरू का 7 साल इसमें लतियाते हैं, बढ़िया से बोल ए नहीं बोला थप्पड़ लगा ए, तो एक जगह पे ए हो जाता है वहाँ पे, तो वो भी लतियाते हैं। 7 से 14 में तो और बढ़िया से लतियाते हैं। और उसके बाद जब बंदा का जब दोस्त का जरूरत होता है, क्योंकि उसको स्टूडेंट को भाई बहुत प्रॉब्लम शेयर करना होता है। अब पेरेंट्स जब नहीं शेयर करेंगे तो भाई कहीं न कहीं कुछ दिन के लिए दोस्ती करेगा, फिर बाद में कहते हैं यार भाई मेरा बेटा बिगड़ गया। बिगड़ने के आप अगर प्रॉब्लम शेयर करते तो आपके बच्चे को जरूरत नहीं पड़ता कहीं और शेयर करने का। तो भाई आप वहाँ यार नहीं बने, बल्कि आप उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिए, बात करना कम कर दिए, आप बस गलती निकालना शुरू कर दिया, तुम बिगड़ गया ये वो। इस चक्कर में यार बनने की जगह पे बच्चा से दूरी बन जाता है। इससे बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट मेंटलिटी, जितना हम फिजिकल वर्क करके परेशान नहीं होते शायद हम लोग मेंटल वर्क करके परेशान होते हैं। तो जब माँ किस करती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ही भावुक हो जाते हैं, और माँ भी बहुत ही भावुक हो जाती है। तो माँ किस करती है तो बहुत भावुक हो जाते हैं। अगला वर्ड पे आते हैं हम लोग। यूटोपिया का मतलब होता है राम राज। देख सकते हैं राम भगवान है, उनका पूरा का पूरा सीन राजमहल है। तो अगर यहाँ देखते हैं कि भाई सुबह सुबह नींद खुलता है, सुबह में लड़ाई से शुरू होता है, रात में लड़ाई से रात जाता है। और मान लिया सुबह सुबह बंदा उठे और उसकी वाइफ बोले उठो पिया, वाइफ उठी और अपने हस्बैंड को बोलेगी उठो पिया। बंदा को बिलीव नहीं लगेगा कि हम स्वर्ग में तो नहीं आ रहे, सपना तो नहीं देख रहे हैं,
जब बोले कि उठो पिया, क्या लगता है राम राज जाग गया है, लगता है हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। जब बोली उठो पिया तो क्या लगेगा कि राम राज जाग गया। इतना हस्बैंड का इज्जत बिलीव ही नहीं होगा। अगला वर्ड है सिलेंडर का मतलब निंदा करना। सिलेंडर का मतलब निंदा करना मैं आप लोग देखें, आप लोग कि खान सर का एक वीडियो, ये लाइफ में दूसरी बार है जब किसी टीचर का वीडियो देखकर किसी टीचर के कारण मेरे भी आंखों में आंसू भरा जब उनका मैंने ये वीडियो देखा था। एक ऐसा टीचर जो मुझे लगता है कि अब्दुल कलाम के बाद अगर इतना बड़ा मोटिवेटर का काम किए हैं कोई तो खान सर ही है, जो इतना ज्यादा स्टूडेंट के लिए मोटिवेटर का काम किए हैं, इतना मोटिवेट सब लोग किए, यहाँ तक कि एक रोल मॉडल टीचर का बन चुके हैं, स्टूडेंट के दिलों में बसते हैं। और इतने अच्छे लोगों का इतना लोग कैसे बुराई कर दिया। हमको आश्चर्य लगता है कि भाई कि कुछ लोग खुद फेमस होने के लिए भाई दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि भाई हमारे अंदर कमी क्या है, इनको बदनाम करने में लग गया। मुझे लगता है कि अब्दुल कलाम के बाद अगर कोई दूसरा अब्दुल कलाम जन्म लिए हैं तो खान सर ही हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में इतना ज्यादा फेमस होंगे, ये भी तो ऑलरेडी बहुत फेमस हो गए हैं, इनके ऊपर बहुत मूवी बनने वाली है। और आगे स्टूडेंट का लाइफ बनाने के लिए, क्योंकि अब्दुल कलाम से तुलना मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब्दुल कलाम भी स्टूडेंट के लाइफ का आगे, स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित किए। उसके बाद मैंने खान सर को ही देखा है जो स्टूडेंट के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट के लिए क्रांति लाना चाहते हैं। ये जब बोले कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, आंखों में आंसू भर गया कि भाई इतने अच्छे, जो कि मुझे लगता है कि आधा इंडिया के आंख में आंसू भर जाएगा जब ये छोड़ देंगे। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर जी, कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, आप प्लीज यूट्यूब चैनल कभी मत छोड़िएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि लोगों का काम है सिलेंडर। अभी आप लोग का निंदा करेंगे लेकिन बाद में देखिएगा खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देंगे। जितने भी लोग बुराई करने वाले हैं ना, सरेंडर कर देंगे अपने आप ही। अभी निंदा करने दीजिए, बाद में सब का सब सरेंडर कर देंगे, क्योंकि हाथ मिलाने का औकात नहीं है। जो तभी लोग बुराई करता, कहा भी आता है जो बराबरी नहीं कर सकता है वही बुराई करता है, जो लोग बराबरी नहीं कर सकता है वही बुराई करता है। और जब मार्केट में चलते हैं तो कुत्ते भौंकता है तो हाथी को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सर उन लोगों के बोलने से प्लीज आप ऐसा काम मत कीजिए। यूट्यूब चैनल पे आप, हम खुद इनके चैनल पे से बहुत सारा ऐसा टॉपिक है, कोरोना के बारे में इतना अच्छा डिटेल, इतना बढ़िया समझाया कि मेरे पिताजी दवाई नहीं ले रहे थे। मैंने उनको जब ये समझाया, जब इनसे मैं समझा पूरा का पूरा उनको समझाया, तब वो भी मेडिसिन लिए, वैक्सीन लिए कोरोना का। तो भाई इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी बताइए उन लोगों का निंदा। खैर जो गंदा है उसका काम ही है निंदा करना, गंदे का काम ही निंदा करना, इसलिए उनका सोच नहीं बदलने वाला है। तो चलिए देख सकते हैं कि सरेंडर कर देगा। कौन सरेंडर कर देगा आने वाले समय में? जो लोग क्या कर रहा है, अभी निंदा कर रहा है। सरेंडर करेगा कौन करेगा? जो लोग अभी क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। अगला वर्ड देखते हैं, क्लमनी। क्लमनी का मतलब होता है निंदा करना, इसका मतलब निंदा करना है। देखिए साइनोनिम में पूछ सकता है प्रेवाइस ऑफ द क्लमनी। देखिएगा काला मनी, कलमनी, काला मनी। काला मनी का पूरे देश ने विरोध किया था। ब्लैक मनी का, काला धन का सब लोगों ने विरोध किया था। तो काला मनी की सब लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, नेक्सस मिस होता है एकता। नेक्सस बड़ा किस्मत आज के सामने होता है कि भाई नेक्स्ट अच्छी सास मिल जाए, अच्छी बहू। देखो सास बहू दोनों अच्छे ही होते हैं। दिक्कत क्या होता है कि जब बहू आ जाती है तब सोच चेंज होना शुरू हो जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कोई सास भी कभी बहू ही थी। तो इनका बिहेव बड़ा अच्छा होता है, इनका बिहेव बहुत अच्छा होता है। वहां जाने के बाद पता नहीं क्या कंपटीशन हो जाता है, दोनों धीरे धीरे दूरी बनना शुरू हो जाता है। तो नेक्सस, नेक सास अगर मिलेगी, देखो कितनी बढ़िया दोनों हंस बोल रहे हैं इतना अच्छे से। तो नेक सास अगर मिलेगी, नेक सास, तो दोनों में घर में क्या हो जाएगा, एकता का माहौल बन जाएगा, सभी एकजुट रहेंगे, कोई फूट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो नेक सास किसी को मिली है, देखो इनको नेक सास मिली है, देखो कितना फेस पे स्माइल है। तो नेक सास मिली है तो घर में क्या रहेगा, एकता रहेगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, सोविटी का मतलब शिष्टाचार। देखो ये बच्ची पिताजी के पांव छू रही है तो शोभती है। क्या शोभती है इसके अंदर? तो शोभती है क्या इसके अंदर? तो शिष्टाचार। क्या शोभती है उसके अंदर? तो शोभती क्या है, शिष्टाचार शोभती है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, गलत का मतलब अधिकता। ये देखो पगला कौन, इमरान खान इतना गलती करता है, इतना लतखोर हो गया कि बार बार इंडिया लतिया देता है। जितना बार भी इंडिया पे अटैक किया है, हर बार लात खाया है, हर बार मार खाया है, फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। जितना बार युद्ध किया, जितना बार बिना मतलब का धमकी देता रहता है इंडिया को। बार बार बोलता है हमारे पास परमाणु, हमारे परमाणु फोड़ देंगे। ये बिल्कुल नहीं जानता कि तुम धमकी देता है कि हम तुम्हारे ऊपर परमाणु फोड़ देंगे, और इंडिया वाला फोड़ने के बाद इंतजार करता है
कि अब खुद ही पाकिस्तान आतंकवाद बताएगा हमारा ऊपर इंडिया बम फोड़ दिया है। ये पगला गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, अधिक से बहुत अधिक गलत करता है, ये गलत करता है, बहुत अधिक, तनी मनी नहीं करता है, बहुत अधिक करता है। तब ना इसको पता नहीं है अभी पीएम कितने पावरफुल हैं, घर में घुस के मारने वाले हैं, फिर कुछ बोलेगा फिर थूर देंगे पकड़ के उसको, आई फिर लात खाएगा, फिर आदत हो गया है सबको। मैंने कि समझ में आए तब ना, लात खाने की आदत है तो छूटने वाला तो है नहीं। तो गलत थोड़ा बहुत नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है ये इंडिया के साथ, हमेशा भिड़ते रहता है पगला। अगला देखिएगा, सेलिब्रेट का मतलब होता है कुंवारा। अरे सेलिब्रेट करो यार, सेलिब्रेट करो, क्योंकि सब क्या हो, कुंवारे हो, अभी कुंवारे हो, सेलिब्रेट कर लो। शादी के बाद तो पता ही है, एक हाथ में थैला, इस हाथ में थैला, बस पीछे पीछे चलते रहो, आगे आगे पीछे पीछे, बस यही काम बच जाएगा भाई। अभी सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि अभी क्या हो, तुम कुंवारे हो, सेलिब्रेट करो क्योंकि क्या हो, कुंवारे हो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सेरेन का मतलब होता है शांत। सेरेन का मतलब शांत। जैसे ही देखोगे कोई, अब आजकल कहीं कोई बाहर जाता है तो देखते जाता है कहीं कोई पुलिस ना होगा, पता है कि पीछे लगेगा बढ़िया से डंडा में, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा खतरनाक वाला डंडा, साइकिल में बैठा है। बहुत सारा वीडियो आप लोग देखेंगे, बंदा जा रहा है पीछे लगा लठ, तो जैसे ही पुलिस का सायरन होता है सब शांत हो जाता है। अरे भाई देखते हैं किधर है पुलिस, किधर है पुलिस। तो जैसे ही सायरन बजता है सबके सब क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सायरन जैसे ही बजता है सबका सब शांत हो जाते हैं। उम्मीद है वर्ड आप लोग को याद हो गया होगा। मैं बता दूं, एबीसी इंस्टीट्यूट एक ऐप लॉन्च किया है, वो आप प्ले स्टोर पर एबीसी इंस्टीट्यूट डालिएगा तो आपका ये आ जाएगा प्ले स्टोर पर। वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका मैं दे दूंगा अभी एबीसी इंस्टीट्यूट ऐप का लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल पे जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को 20 वर्ड्स याद करवाया, लेकिन इस ऐप पर डेली 100 वर्ड याद करवाया जाएगा। 100 वर्ड याद रखिएगा। 5 जून से इस ऐप पर डेली 100 वर्ड्स याद करवाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 20-20 वर्ड याद करेंगे तो हम लोगों को एसएससी के एग्जाम तक में बहुत सारा वर्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन 100 वर्ड हम डेली याद करते हैं अभी से। तो जब तक लॉकडाउन खुलेगा और एसएससी एमटीएस का, सीजीएल का और एलडीसी का एग्जाम का डेट जब तक आएगा, तब तक आप लोगों को डेली 100 वर्ड याद करवाएंगे। इस तरह से ट्रिक पर याद करवाएंगे, क्योंकि आप जो याद कर लो कभी नहीं भूलना है। उसके बाद मैं डेली जितना भी वर्ड याद करवाऊंगा उसका मैं डेली क्विज करवाऊंगा, टेस्ट लूंगा, ताकि उसमें कभी आपको दिक्कत नहीं होना है। तो 100 वर्ड डेली उस पर याद करवाया जाएगा। इसलिए आपको अगर वो डेली एसएससी का तैयारी अच्छे से करना है, एसएससी का ग्रामर पढ़ना हो या एसएससी का आप लोगों को वर्ड तैयार करना हो, कॉमन एरर तैयार करना हो, क्लोज टेस्ट तैयार करना हो, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद 5 तारीख से आप उस पर क्लास कर लीजिएगा। उसमें आपका ग्रामर भी होगा, साथ में डेली 100 वर्ड्स भी रहेगा आप लोगों का। और उस ऐप पे जो भी स्टूडेंट स्पोकन का तैयारी करना चाहते हैं, स्पोकन का स्पेशल तैयारी करना है, तो इस ऐप पर स्पोकन का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप स्पोकन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट 11-12 में बिहार बोर्ड का इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं, या एसएससी या बैंक का इंग्लिश का तैयारी करना है, बेहतर ढंग से करना है, निकालना है अगर आपको, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। क्योंकि इस ऐप में आप लोगों को पता है 100 वर्ड अगर आप याद करते हो, रट्टा मारते हो, डेफिनेटली भूल जाओगे, लेकिन इस ट्रिक पर, ऐसे लॉजिक पर याद कीजिएगा तो आप लोगों को कभी ना तो याद करने में मेहनत लगेगा, और ऐसे ही जैसे 20 वर्ड याद किए 100 वर्ड भी आप लोग ऐसे बोर्ड को देखते रहिएगा, 100 के 100 वर्ड याद हो जाएंगे आप लोग को। और हर दिन जब 100 वर्ड याद कीजिएगा तो आप लोग को पता है कि 1-2 महीने के अंदर आप लोग को इतना वर्ड तैयार हो जाएगा कि एसएससी का कोई वर्ड आपसे छूटने वाला नहीं है। और ग्रामर भी इतना जल्दी आप लोग कंप्लीट कर दूंगा मैं। उस ऐप पे जो भी क्लास करेंगे उसमें आपका एसएससी का एग्जाम आने से पहले पूरा सिलेबस तैयार रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन वीडियो डाला जाएगा, और जब वीडियो उसमें अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ताकि आप डेली देख लिया कीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं, और इसका वीडियो देखकर भी आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा बीच बीच में। और 5 तारीख से मैं यूट्यूब पे जितना भी वर्ड मैं याद करवाऊंगा उसका शाम के टाइम में डेली क्विज भी करवाऊंगा, और डेली में पूछूंगा भी वर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।